हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम लेकर आए हैं, आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला दें कि हम लोग का फिजिक्स चल रहा था ऑप्टिक्स में, और उसमें आप लोगों को बताया था कि उत्तल सतह से अपवर्तन सूत्र, जिसमें प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। आभासी वास्तविक दोनों हो गया था, लेकिन लास्ट मैंने बताया था कि वास्तविक हो। उसके बाद हम आज बताने वाले हैं आप लोगों को कि लेंस क्या है। ठीक है, लेंस क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, और इसकी परिभाषा क्या है, और इसके कौन कौन से रूप हैं, इसी के बारे में आज हम बातें करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोगों के बीच, और थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आप लोग आसानी से समझें, है ना, ताकि लंबे समय तक भी याद रहे आप लोग को। तो शुरू करें, तैयार हैं आप लोग? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानता लेंसवा तो दुई गो होला ना, ऐसे नहीं ना, ऐसे शुरू करते हैं। राउ रोज रोज वीडियो हम देखिले, यही से तो बहुत कुछ सीखिले। हो राउ रोज रोज वीडियो हम देखिले, यही से तो बहुत कुछ सीखिले। हम जानतानी क्या, हम जानतानी लेंसवा तो दुई गो होला। हम जानतानी लेंसवा तो दुई गो होला। एगो उतल दोसर अवतल, आ कब कब तीसर बेलन होला। हो कब कब तीसर बेलन होला। जौन लेंसवा के बिचवा के भगवा मोटा, हो समझ ली हो उहो उतल होला। हो जौन लेंसवा के बिचवा के भगवा मोटा, जान ली हो कि उहो उतल होला। हम जानतानी लेंसवा तो दुई गो होला। हम जानतानी लेंसवा तो दुई गो होला। जमुना लेंसवा के बिचवा के भगवा पातर होला, तो समझ ली हऊ अवतल होला। हो जमुना लेंसवा के बिचवा के भगवा पातर होला, समझ ली हऊ अवतल होला। रोज रोज हम तोहके समझावत बानी, हम जानतानी लेंसवा तो दुई गो होला। हम जानतानी लेंसवा तो दुई गो होला। हेलो दोस्तों, चलिए आइए बताते हैं आप लोग को कि लेंस क्या है, कितने प्रकार के हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, थोड़ा बहुत चीज़ें उसमें आप लोग को मिला होगा कि लेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, और उनके कुछ परिभाषा भी उसमें मैंने बता रखा था। ठीक है, तो आइए देखा जाए कि लेंस जो है ना लेंस कितने प्रकार के। तो सबसे पहले समझे हम लोग, ध्यान दीजिए कि लेंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कि लेंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग कि लेंस क्या है, सबसे पहले ये समझें। ठीक है, हम बोल देते हैं, लिख लेंगे आप लोग लेंस क्या है। हम बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा, आसान चीज़ है, हालांकि समझ तो आ जाएगा। ध्यान रखें, लेंस जो होता है ना, लेंस क्या होता है, लेंस पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है। लेंस क्या होता है, पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से क्या होता है, घिरा होता है। हाँ जी, देखिए इधर लेंस जो है, लेंस क्या है, तो इसका जवाब है कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। आपको दिखा दें कि लेंस को अंग्रेजी में आप लोग क्या बोलते हैं, लेंस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो देखिए, लेंस अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्द है तो लेंस, इसको हिंदी में हम लोग ताल बोलते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए ताल क्या है, तो वही चीज़ समझेंगे, लेंस ताल क्या है। ठीक है, ताल, ताल हिंदी में, और इसको किस में, अंग्रेजी में लेंस हम लोग कहते हैं। तो लेंस अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग के आँखों में आँख में जो पाया जाता है ना लेंस, वो कौन सा लेंस होता है, याद रखें, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है तो देखिए, तो लेंस क्या है मैंने बता रखा। अब आपको बता दें कि लेंस जो होते हैं ना, ये कितने प्रकार के हैं। देखिए, लेंस कितने प्रकार के हैं, इसको लिख लेंगे क्वेश्चन। तो देखिए, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो पहला आपको बता दें हम
कि लेंस जो होता है ना, लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के, 2 प्रकार के मुख्य रूप से। पहला कि हम लिख सकते हैं गोलीय लेंस, ठीक है ना, कौन सा लेंस, गोलीय लेंस। और दूसरा लेंस हम ले लेंगे कौन सा लेंस, तो हम लोग को बेलनाकार लेंस, ठीक है ना, बेलनाकार लेंस। ध्यान देंगे गोलीय लेंस में आपको 2 मिलेंगे, गोलीय लेंस में 2। एक तो हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। और दूसरा हम ले लेंगे क्या चीज, अवतल लेंस। ध्यान रखें, अवतल लेंस, ठीक है। तो एक उत्तल लेंस हो गया, दूसरा क्या हो गया, अवतल लेंस। इसको बोलिएगा कॉन्वेक्स, CONVEX, VEX, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, LENS, ठीक है। थोड़ा अंग्रेजी देख लीजिएगा आप लोग। दूसरा होगा अवतल लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, LENS, यानी ताल, ठीक है, ताल इसको बोलते हैं। अब इसके बाद समझिए, अब कभी कभी जरूरत पड़ जाता है बेलनाकार लेंस का, ठीक है। तो हम आप लोग को बताए थे धुन के माध्यम से कि उसमें क्या था, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहेंगे समझिए। उत्तल लेंस का मैंने परिभाषा बताया कि वह लेंस जो बीच में क्या हो, मोटा हो, और किनारे की अपेक्षा, ध्यान देना है, वह लेंस जिसका बीच का भाग किनारे की अपेक्षा है, देखिए ऊपर वाला ये सब किनारा है, ठीक है ना, तो वह लेंस जिसका बीच का भाग है, बीच वाला देख रहे हैं ना, ये सब है बीच वाला भाग है, तो बीच का भाग किनारे की अपेक्षा, ये सब किनारे वाला भाग है, ठीक है, तो मोटा होता है, उसे बोलते हैं उत्तल लेंस। परिभाषा लिखिए, वह लेंस जिसका बीच का भाग किनारे की अपेक्षा मोटा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल लेंस, ठीक है। और इसमें देखिए, वह लेंस जिसका बीच का भाग किनारे की अपेक्षा क्या हो, पतला हो, देखो ना, हाई है किनारे, ठीक है, हाइयो क्या है, किनारे, तो किनारे की अपेक्षा है कौन सा भाग है, बीच वाला भाग, तब पतला है ना, किनारे पर देखिए चौड़ा, बीच वाला क्या है, पतला। तो वह लेंस जिसका बीच का भाग किनारे की अपेक्षा क्या हो, पतला हो, उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे अवतल लेंस। कंफर्म हो गए, लिख लेना है चीज़, ठीक है ना, हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद समझें, ये समझने वाली बात थी। अब इसका उत्तल लेंस का ना रूप देखेंगे हम लोग, देखिए एक का रूप देखेंगे, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसके रूप, इसके रूप, दोनों के रूप देखेंगे कि कितने कितने रूप हैं, है ना, किन किन रूपों में आते हैं। तो ध्यान रखें, ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसके 3 रूप, इसके 3 रूप, टोटल कितने रूप हो गए, इसको मिला दें तो 6 रूप। तो लेंस यहाँ से कितने रूप देखेंगे, 6 रूपों में देखेंगे लेंस, ठीक है। तो आइए इसको दिखाया जाए 6 रूप कौन कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, मिटा देते हैं, आप लोग लिख लेंगे ये सब चीज़, ठीक है। चलिए मिटाएं, ओके। तो अब हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए कि लेंसों के विभिन्न रूप, ठीक है, लेंसों के विभिन्न रूप, यानी ताल के विभिन्न रूप, इसको बना लें आप लोग। चलिए तैयार है, तो यहाँ से आ गए हम लोग, ताल के विभिन्न रूप, यहीं पर लिखते हैं, ताल यानी लेंस के विभिन्न रूप, ठीक है, लेंस के विभिन्न रूप, विभिन्न रूप, देखिए यहाँ से विभिन्न रूप होगा, लेंस के विभिन्न रूप आप लोग को देखना है, तो आपको दिखा दें। तो पहले हम सुनिए उत्तल लेंस की बात करेंगे, कौन सा लेंस की, उत्तल लेंस, और दूसरा इधर क्या है, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस की बात कर रहे हैं। सोना नहीं, सोना नहीं, ध्यान दीजिए इधर, ठीक है, मन भकुआ रहा है। चलिए देखिए, उत्तल लेंस है यहाँ पर, उत्तल लेंस इसके 3 रूप है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, क्या है जी, ठीक है, कॉनकेव लेंस, अच्छी बात है, ध्यान रखें, ध्यान रखें, कॉनकेव लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस जो है ना, इसके 3 रूप है, उत्तल लेंस के कितने रूप देखेंगे हम लोग, यहाँ 3 रूप, ध्यान से देखेंगे, चूँकि इधर ना जगह तनी कम पड़ जाएगा ना, तो तकलीफ हो जाएगी ना ज़्यादा, थोड़ा देख लेते हैं, तार से हम फंस जाते हैं कबो कबो। तो देखिए इधर से क्या है, उत्तल लेंस में 3 को, देखिए यह, ध्यान से, ठीक है, देखिए कैसे कैसे है, आपको मालूम है कि यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर दे कि लेंस जो होता है ना, इस 2 निश्चित ज्यामितीय सतह से, एगो इधर से एगो इधर से,
ये सतह है, सतह, इधर से भी क्या है, सतह। ठीक है, तो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से ये घिरा रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पर दिखाते हैं, ये भी एक सतह है, इधर से भी एक सतह है। ये सतह का नाम है उत्तल। ठीक है, कौन सा सतह है, उत्तल सतह, यानी ये कॉन्वेक्स। इधर से भी कौन सा सतह है, उत्तल सतह। ध्यान रखें, उत्तल सतह। तो उत्तल जिसका दोनों तल उत्तल हो तो इसको बोलते हैं, ये भी उत्तल ये भी उत्तल, तो इसको बोलते हैं उभयोतल। ध्यान दीजिए, उभयोतल लेंस इसको बोलते हैं। उभयोतल, जिस लेंस का दोनों तल क्या हो, उत्तल हो, उसे क्या बोलिएगा, उभयोतल बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव, BI कॉनकेव कि कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होगा, है ना, कॉनकेव नहीं लिखना है, कॉन्वेक्स वाला है, उत्तल वाला है इसलिए कॉन्वेक्स, तो इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, एक आप देख रहे हैं इधर से समझिए समतल बिल्कुल प्लेन, इधर से हो गया उत्तल। तो देखिए हाई जो सतह खींचे है ना, ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं समतल, समतल तल है ये, समतल। ये है कौन सा, उत्तल। तो देखें इसका रूप दिखा रहे हैं, तो एक रूप ये हो गया, दूसरा रूप ये देख रहे हैं किसका, उत्तल लेंस का। तो यहाँ से बन जाएगा आप लोगों को, ये है समतल, ये है उत्तल, तो इसको बोलते हैं समत, समत हाई लोतल, लोतल इसको बोलते हैं। ठीक है, समतलोतल, समतलोतल इसको बोलते हैं, जिसका एक तल समतल और दूसरा क्या है, उत्तल, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेनो कन्वेक्स, जिसका एक तल समतल और दूसरा क्या हो, उत्तल, उसे क्या बोलिएगा, समतलोत्तल। लिख लेना होगा चीज़। ठीक है, अब इधर से आइए, इधर देखिए, ये है अवतल देखिए लेंस में दो तल है, ये है अवतल, एक और इधर से आ गया, ये है उत्तल, तो इसको मैंने बनाया अवतल, अवतल, और इधर वाला है उत्तल। तो जरा ध्यान दीजिए क्या बनेगा, इसको कहेंगे हम लोग अवतलोतल, अवतल जोड़ उत्तल बराबर अवतलोतल, तो इसको बोलते हैं अवतलोतल, अवतलोतल, ये हो गया। ठीक है, जिसका अवतलोतल किसे कहते हैं वो समझिए, जिसका एक तल अवतल और दूसरा क्या हो, उत्तल है, पहला इसको माने तो इसको दूसरा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अवतलोतल। अवतल जोड़ उत्तल बराबर अवतलोतल, समतल जोड़ उत्तल बराबर समतलोतल, और उत्तल प्लस उत्तल बराबर उभयोतल। ठीक है, तो बाई कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, इसको बोलते हैं कनकेवो, कनकेवो कॉन्वेक्स, कनकेवो है उत्तल अवतल खातिर, कनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसका कई रूप देख लिया आप लोग, 3 रूप देखे ना, हाँ जी देखे, और इसका भी 3 रूप देखेंगे। ठीक है, तो इसका 3 रूप हो गया उत्तल वाला, और इसका 3 रूप देखने चल देते हैं। तो यहाँ से देखिए, आओ आओ खूब बढ़िया से देखो, है ना, मन लगाओ। चलिए देखिए इधर से अवतल लेंस है ना, ध्यान है ना, है सर जी, बहुत दिक्कत है, अच्छी बात है। देखिए यानी अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का देखिए 3 रूप है। पहला कि इधर से अवतल, इधर से अवतल, ध्यान दीजिए, जिसका दोनों तल कैसा देख रहे हैं आप लोग, ये भी अवतल है, अवतल इधर वाला, और इधर वाला भी क्या है, अवतल, अवतल, इसमें दोनों उत्तल उत्तल, इसलिए उभयोतल, बाई कॉन्वेक्स। इसका अवतल अवतल, इसका मतलब कि दोनों अवतल है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग बाई कनकेव। क्या बोलना है इसको, बाई कनकेव। ठीक है, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोल देंगे अवतल जोड़ अवतल है, यानी क्या हो जाएगा, अवतल अवतल होगा कि नहीं, उभयोतल होगा, नहीं उभयावतल होगा, उभयावतल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उभयावतल। ठीक है, जिसका दोनों तल क्या हो, अवतल हो, उसे क्या बोलेंगे, उभयावतल, उभयावतल। ठीक है, इसको बोलते हैं देखिए बाई कॉनकेव,
केव, ठीक है, वाई कनकेव इसको बोलते हैं। जिसका दोनों तल इधर वाला तो परिभाषा लिख लेंगे, उभय अवतल किसे कहते हैं, सीधे कहेंगे जिसका दोनों तल क्या हो, अवतल हो, उसे बोलेंगे उभय अवतल। चलिए इसके बाद देखेंगे सेकंड, देखिए सेकंड है कि एक है आपका समतल और दूसरा है अवतल। गौर करें, ये है समतल, क्या नाम है इसका, समतल। इधर वाला क्या है, अवतल, अवतल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, थोड़ा देखें, समत जो यानी समतल जोड़ अवतल बराबर समतलावतल, इसको बोलते हैं समतलावतल। ठीक है, अच्छी बात है, समतलावतल। अब ये है समतलावतल। अब इसको करेंगे क्या, समझें, समतलावतल हो गया। अब इसको बोलते हैं समतल को प्लेनो, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है, प्लेनो कनकेव। तो थोड़ा अंग्रेजी देख लीजिएगा, बहुत कमज़ोर है मेरा। तो प्लेनो कनकेव हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, उसके बाद हो गया यहाँ पर तीसरा जो है ना, देखिए क्या है, इधर वाला है ऊतल, इधर से खींच दिए अवतल। तो ध्यान दीजिए क्या बन गया, ये है ऊतल, इधर वाला हो गया अवतल, इस साइड वाला। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, इसका नाम होगा अवतल है कि क्या है, उत्तल। यानी उत्तल प्लस अवतल बराबर उभयोतल। इसको क्या बोलेंगे, उभयोतल। उत्तल प्लस अवतल बराबर उभयावतल। क्या उभयावतल ना, क्या बोलना है, उत्तल प्लस अवतल बराबर, सोचो जल्दी बोलो, क्या बोलोगे। तो इसको बोलना है उत्तल प्लस अवतल बराबर उत्तलावतल, उतलावतल। देखिए नाम कितना मस्त है, ठीक है, हिंदी में नाम का देखिए कितना मस्त है, उतलावतल इसको बोलेंगे, ठीक है। इसका अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कन्वेक्स, सॉरी स्पेलिंग देखिए, CONVEXO, कन्वेक्सो, कॉन, CON, कॉनकेव, ठीक है, केव हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपने कितना रूप देखा, 3 हो गया अवतल लेंस का और 3 हो गया उत्तल लेंस का। कुल मिलाकर लेंस कितने तरह के, 6 गो हुआ। हाँ 6 गो। तो दोनों गोलियों मिलाइए, यानी पूछा जाए गोलीय लेंस जो होते हैं कितने तरह के बन गए। यहाँ पर आपको रूप कौन कौन दिखाया, 6 गो रूप दिखाया, 3 गो उत्तल, 3 गो अवतल। तो शायद ये याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं क्या चीज़, कि जैसे हम लोग लेंस देखते हैं, ठीक है, तो लेंस में कुछ फोकस होते हैं, प्रकाश केंद्र होते हैं, वो कहाँ होते हैं, प्रधान अक्ष होता है ना, यानी मुख्य अक्ष होता है। तो उसको देखेंगे हम लोग कि लेंस में कहाँ होता है, तो उसकी बात करेंगे। और उसके बाद किरण आरेख की बनावट की बात करेंगे, ठीक है। तो फिर बात करेंगे, तब तक आप लोग इतना काम करिए जल्दी से, हम मिटाते हैं, ठीक है। तो मिटा रहे हैं, ध्यान रखें आप लोग, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं आगे की बात करने। हाँ तो अब आइए थोड़ा आप लोग देखें कि उत्तल लेंस में ना, सुनिए, जो हम लोग देखे थे पहले का उत्तल लेंस का रूप और अवतल लेंस का रूप, उहे दूगो चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है, उसी पर काम करनी है। तो चलिए इसको दिखा दें, जिसका दोनों तल क्या हो, उत्तल, इसकी बात किए थे, ठीक है, उत्तल, ये भी क्या है उत्तल। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये उत्तल लेंस जो है ना, इसको ध्यान दें, इसका नाम जो है ना, तनी सा देखिए क्या है। उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस भी, ठीक है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं इसको, ध्यान रखिए। दर्पण में यही उल्टा हो जाता है, दर्पण जब पढ़ा रहे थे ना तो वहाँ पर आप लोग को बताए होंगे कि उल्टा। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, याद देकर, ठीक है। और एक है अवतल वाला, समझें, अवतल ये हो गया अवतल वाला। तो ये है, ये भी एक सतह है, इधर से भी एक सतह है, यानी 2 तल हैं
और दोनों तल कैसा है, अवतल, इसलिए इसका नाम है उभयावतल, इसको बोलते हैं उभयोत्तल। तो उभयोत्तल वाले को हम लोग क्या यूज करते हैं, उत्तल लेंस, उभयावतल को क्या कहेंगे हम लोग, अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस। अब इस अवतल लेंस में थोड़ा समझें आप लोग कि इसका दूसरा नाम क्या है, अवतल लेंस को बोलेंगे अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस, लेंस चाहे क्या बोलिए आप लोग, ताल। ठीक है, ताल, ताल समझे। इसके बाद अब इस लेंस में आप लोग देखेंगे क्या, समझिए, ये जो है ना, मैंने इस तरह से इसको मिला रखा, क्या अधिकतम ऊंचाई मिल गया, यहाँ से भी इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, ताकि आप पहचाने, और इसको हम मिटाते हैं और इसको मिटाते हैं, ये आपको बताया था मैंने, सतह है। इसके ठीक बीच से ऐसे हम गुजारेंगे, एक रेखा जाएगी, और यही रेखा यहाँ से भी ठीक जाएगी, जिसको हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष। का नाम क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ भी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, तनी सीधा खींच लीजिएगा आप लोग, तनी हमको ना खींचने में ना थोड़ा दिक्कत हो गया था, इधर खींचने में सीधा नहीं हुआ। चलिए, इसको क्या बोलिएगा आप लोग, प्रधान अक्ष, या इसको क्या बोलना है, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब सुनिए, इसमें यहाँ जो है देख रहे हैं आप लोग, इस पॉइंट को, ये तो उत्तल लेंस है या अभिसारी लेंस, इसको कहते हैं प्रकाश केंद्र। इसका नाम है प्रकाश केंद्र। ठीक है, लाइट सेंटर, देखिए यहाँ पर प्रकाश केंद्र है, या प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, प्रकाश केंद्र या प्रकाशिक केंद्र इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। यहाँ भी वही चीज है, प्रकाश केंद्र या प्रकाशी केंद्र सेम है, तो ध्यान रखेंगे इसका स्थान, ये प्रकाश केंद्र इसको भी बोलते हैं, ये सब लिख लेना है। ठीक है, प्रकाश केंद्र, छोड़ना कुछ नहीं है, और ये आपको याद हो जाएगा चीज को देखकर। ठीक है, अब सुनिए, इसमें और बातें समझें कि यहाँ पर इस प्रकाश केंद्र से कुछ दूरी पर यहाँ पर मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, और इधर से मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। देखिए, जितना दूरी इधर लिए हैं यहाँ से, ध्यान दीजिए, उतना ही दूरी इधर भी है। ठीक है, तो ई लेंस के ना इस साइड वाला, इसको बोलेंगे हम लोग प्रथम, यानी लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस, इधर वाला भी क्या है, प्रथम मुख्य फोकस, तो लेकिन ये दूसरा मुख्य फोकस। अगर इसको प्रथम मुख्य फोकस बोल रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, दूसरा मुख्य फोकस। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसको बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस को क्या बोलेंगे, इसको सूचित करते हैं एफ, इसको कहेंगे तब 1 पॉइंट। ठीक है, इसको बोलेंगे एफ। अगर ये दूसरे तरफ है तो इसको बोल सकते हैं आप लोग 2। तो ये दूसरा मुख्य फोकस, ये प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यानी लेंस में कितने फोकस होते हैं, फोकस कितने हैं, तो 2 फोकस बिंदु होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है, एक इसके लिए मिलेगा। अब पूछा जाए कि लेंस में बात करें कितने वक्रता केंद्र होंगे, तो 2 वक्रता केंद्र। कैसे, थोड़ा देख लेंगे कैसे। हाई घेरा हुआ है ना, तो थोड़ा सा इस तरह से घेरा है ना एगो, अगर हम इसको खींचें तो इस तरह से एगो बनेगा, एगो वृत्त बनेगा ना, ऐसे गोला इस तरह से, तनी बढ़िया से कर लेंगे। तो देखिए, जैसे इसको खींचेंगे ना तो एक गोला बनेगा। अब गोला बनेगा तो यही आपका एगो टुकड़ा है ना, यही ना एक सतह लिया गया है इधर से, ये तो इसका तो केंद्र यहाँ होगा, तो एगो केंद्र इधर हो गया। इधर से ये जो बना है इस साइड वाला, इधर वाला, तो इधर से इसको मैंने दिखा दिया इस तरह से। ठीक है, तो इसका भी तो एगो केंद्र भेटाएगा, तो इधर वाला इस साइड, इधर वाला इस तरह से, तो एगो बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा छोटा बनेगा, तो एगो इस तरह से जाएगा, एगो इस तरह से, तब ना कट कर ऐसा बनता है। देखिए, ये कटान बिंदु है जो निकाले हैं ना, ये निकाल कर लाए हैं इधर से, तो ये चल जाएगा यहाँ पर, बुझाया। इसलिए एक केंद्र इधर और एक केंद्र इधर, तो कितने केंद्र होते हैं, 2 केंद्र। तो फोकस बिंदु भी 2 और केंद्र भी कितने होते हैं, 2। अब आइए इसके बाद तो आपने ये समझ लिया बात। अब देखिए, थोड़ा सा काम करें और कि इसको अगर हम और थोड़ा आगे बढ़ा देना, इसको आगे थोड़ा बढ़ा दें प्रधान अक्ष को, और इसको थोड़ा और पीछे हम इस साइड से बढ़ा दें। तो सुनिए, हाई जितना दूरी पर है ना, उतना ही दूरी अगर हम इस साइड और बढ़ा दें तो इसको बोलेंगे ना कि इसको दुगुनी दूरी बोलते हैं। दुगुनी दूरी, तो यहाँ से आया, और इसको कहेंगे 2, दुगुनी तो 2 लिख दिए, एफ क्या लिखेंगे 1। प्रथम साइड है, यानी प्रथम मुख्य फोकस की कितनी दूरी है, दुगुनी दूरी कहेंगे। यहाँ से ये क्या है, डबल हो गया, इसके डबल।
ठीक, मजा आ गया। और इसको भी हम दूसरे साइड की बात करें यहाँ से, तो इसको हम करें सेम दूरी, तो कितना ये भी आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे F2। तो दूसरे तरफ है तो इसको बोलेंगे F2, लेकिन कितना दुगुनी दूरी ये भी है, यहाँ से ये दुगुनी दूरी पर है, यहाँ से ये दुगुनी दूरी पर है, बुझाया। हाँ, लेकिन है सब बराबर है। ओके, चलिए इतनी बात है। यही बात हम इसमें भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना, खासकर वो कैसा बनने वाला है, वास्तविक। और इसमें बनने वाला है सो कैसा बनने वाला है, इसमें वास्तविक और आभासी क्या बनेगा, इसमें सब वास्तविक बन जाता है, ठीक है। क्या ध्यान देंगे आप लोग। इसमें जो बनने वाला है ना, इसमें तो इतनी चर्चा इसमें नहीं है जितने की इसकी चर्चा होती है, ठीक है। तो मेन है ये है। दर्पण में मेन कौन, दर्पण में मेन भूमिका किसकी थी, अवतल दर्पण की, लेकिन लेंस में भूमिका किसकी होगी, उत्तल लेंस की। अब प्रश्न बनता है कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इस पर बातें कर लें, ठीक है। तब पहले इसकी बात करें, तो ध्यान दीजिए आप लोग। चले अगला हेडिंग लगाइए, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन लिख लीजिए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, लिखा गया। तो चलिए इधर से देखिए, इसको मिटाते हैं और समझा जाए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसको डायग्राम से सीखें पहले। डायग्राम से हम लोग किरण आरेख के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। किरण आरेख के माध्यम से सीखा जाए, तो किरण आरेख के माध्यम से सीखने से पहले आप लोग एक दो बातें ध्यान रखें, ठीक है। ध्यान रखें कौन सी बातें, बात नंबर 1, थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दें। क्या ध्यान दें, जरा देखिए। लेंस में अगर ये देखिए कौन सा लेंस है, मैंने खींच दिया उत्तल लेंस। ये क्या खींचा मैंने, प्रधान अक्ष। ये क्या है, प्रकाश केंद्र, मैंने इसको मिला डाला। अब सुनिए जरा सा कि जब कोई प्रकाश केंद्र, ये क्या है, फोकस F है, और ये भी क्या है, फोकस है, तो इसको कह सकते हैं F1, तो इसको क्या बोल देंगे, F2 बोल सकते हैं। जिस ध्यान रखें, यहाँ अगर जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आती है ना, इस तरह से, तो लेंस से अपवर्तन होता है, लेकिन बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। पहला पॉइंट याद रखिए, जब कोई प्रकाश किरण लिखा रहा है, देखिए परेशान हो गए आप लोग ना, थोड़ा सा सीरियस हो गए थे हल्का फुल्का। तो देखिए यहाँ से जब कोई प्रकाश किरण, ये कौन सा केंद्र है, प्रकाश केंद्र है, ठीक है। तो प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है किरण, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है, तो बिना विचलन के सीधे निकल गई। लेंस पतला है इसलिए, ठीक है। तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, वो चाहे अवतल हो और चाहे क्या हो, उत्तल हो, ठीक है। बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो ये हमने उत्तल में बताया आपको, अवतल में भी देख सकते हैं इस तरह से। ये है आपका ये, तो इसमें ये होगा ओ, प्रकाश किरण आई, प्रकाश केंद्र की दिशा में आई, लेंस से अपवर्तन होगा। अपवर्तन क्यों बोला मैंने, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया ना, है तो आपका सघन माध्यम है, कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, इसलिए अपवर्तन है। अपवर्तन होगा तो किरण मुड़ जाती है, लेकिन ऐसी बात ना हुई यहाँ पर, थोड़ा पतला होने की वजह से ये पार हो गई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस में, ये प्रधान अक्ष है और यहाँ फोकस है F1, इसको मान लें, इसको क्या मान लें, F2 मान लें। तो जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित हुई तो आपने देख लिया। अब जब कोई प्रकाश किरण अगर फोकस की दिशा में आपतित हो रही है, ये पॉइंट देखिए इस तरह से फोकस की दिशा में आपतित हुई ना, तो लेंस से जाएगी, लेंस में अपवर्तन होगा। लेंस से अपवर्तन के बाद, थोड़ा इसको और खींचते बड़ा, देखिए लेंस से अपवर्तन के बाद देखिए लेंस में चली गई किरण नहीं आई और लेंस में प्रवेश कर गई, और लेंस से अपवर्तन के बाद है प्रधान अक्ष है ना, इसके समांतर निकल जाती है, ठीक है। तो ये नियम याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखेंगे आप लोग, वो अवतल में भी दिखा सकते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस में किसके समांतर, अगर इसके समांतर आए, प्रधान अक्ष के समांतर, तो ये कहाँ से होकर, ये फोकस F1 मान लेते हैं, ये फोकस क्या है, F2।
तो ये इसके समांतर आती है ना किरण, है देखिए इसको हमने प्रकाश केंद्र वो माना, तो कहाँ से होकर गुजर जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर आने पर अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर चली जाती है किरण। देखिए कहाँ से होकर गई, फोकस से। तो है नियम याद रखना होगा, तीनों लिख लेना है ताकि आपको याद रहे। आप लोग इसको दिखा सकते हैं किसमें, अवतल में भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसी में दिखाया है, आप लोग खींच लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझ गए होंगे बातें। अब आपको हमारा क्वेश्चन था कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, यही ना क्वेश्चन है। तो चलिए देखा जाए, इसका जवाब समझें कि हम पहले इसको समझने के लिए एक प्रिज्म लेते हैं। प्रिज्म का टुकड़ा लिया, यानी उत्तल लेंस है ये। 1 2 3 4 5 मैंने बना दिया इस तरह से। इसको बनाया, इसको मिटाया, इसको बनाया, इसको मिटाया, इसको बनाया, इसको मिलाया, इसको थोड़ा देखिए कैसे मैंने बना दिया, ठीक है। मैंने इस उत्तल लेंस को प्रिज्म के टुकड़ों में छोटे छोटे बांट दिए हैं। मैंने इसको मान लिया 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए वो मान लेते हैं यहाँ पर, और ये है, यहाँ से मैंने मान लिया कि ये क्या है, प्रधान अक्ष। क्या है ये, प्रधान अक्ष है। देख रहे होंगे ये प्रधान अक्ष है। अब इस प्रधान अक्ष पर एक फोकस यहाँ स्थित है, फोकस पॉइंट है। अब इसमें होता क्या है समझिए, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस में आती है ना, प्रधान अक्ष के समांतर, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर, बताइए इनमें से कौन नियम काम करेगा, 1 नंबर कि 2 नंबर कि 3 नंबर। तो आप देख रहे हैं 3 नंबर, ठीक है। तो ये कहाँ से होकर गुजर जाएगी, तो ये फोकस से होकर इस तरह से अभिसरित होती है, फोकस पर अभिसरित होती है, माने कि फोकस पर आकर मिल जाती है। यहाँ से देखिए प्रधान अक्ष के समांतर लेंस में प्रवेश की, और लेंस से अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ भी दिखा देते हैं आप लोग को, यहाँ देखिए लेंस में प्रवेश करने के बाद लेंस से अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद कहाँ से, फोकस है। यहाँ भी दिखाते हैं, यहाँ समझे, यहाँ से आई किरण, यहाँ कट कर चली गई फोकस से। यहाँ से देख रहे होंगे तो आपको ये भी लेंस में आने के बाद यहाँ से टकराई और कहाँ से होकर चली गई, फोकस से। देखिए क्या बात है, मस्त चॉकलेट जैसा दिख रहा है, ठीक है, चॉकलेट जैसा दिख रहा है, खूब बढ़िया सा। देखिए इसका अर्थ है, समझिए कि ये उत्तल लेंस ने क्या किया, ये उत्तल लेंस ने क्या किया कि सुनिए, इसका कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। इसका कारण ये दीजिएगा कि चूंकि उत्तल लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण को या प्रकाश पुंज को एक बिंदु पर अभिसरित करना होता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसका आंसर क्या देना है कि चूंकि उत्तल लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुंज को क्या करता है, एक बिंदु पर अभिसरित कर लेता है, और यही इसका कार्य होता है। इसी कारण इसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो आंसर लिखा जाएगा, वह उत्तल लेंस किसे कहे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो जवाब दीजिएगा आप लोग कि उत्तल लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश पुंज को, चाहे किरण पुंज को, एक बिंदु पर अभिसरित करना होता है, इसलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस कहते हैं, लिखा जाएगा। अब इसी तरह से हम अवतल को भी कह सकते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी समझा देते हैं आप लोग को। यहाँ से देखिए ये है अवतल लेंस, ठीक है, ध्यान से समझ लेंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन लिख लेना है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। मैंने प्रिज्म के टुकड़ों में इसको बांट लिया, इसको भी बांट दिया मैंने। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, देखिए प्रिज्म के टुकड़ों में बांट रहे हैं सबको। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो इसको समझाने के लिए पहले हमने क्या किया कि अवतल लेंस को प्रिज्म के टुकड़ों में क्या कर दिया, मैंने बांट दिया, और मैंने माना कि यहाँ से एक प्रधान अक्ष है, ठीक है। ये मैंने क्या खींचा, प्रधान अक्ष, ध्यान रखेंगे ये क्या चीज है, प्रधान अक्ष है, चाहे मुख्य अक्ष है, नंबर है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये है प्रधान अक्ष, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या ना, सुनिए इसमें क्या खासियत है कि जब भी प्रकाश किरण लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, इसके समांतर, तो यहाँ से ना देखिए अपवर्तन होता है, बट ये किरण ना क्या होती है, ऐसे चली जाती है, अपसरित हो रही है। इसमें क्या हो जाती थी, एक बिंदु पर अभिसरित, इसको बोलेंगे संसरित है, अभिसरित, अभिसरित होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अपसरित, तो चले गए उधर, किरण फिर आई और फिर चली गई इस साइड। देखिए अपसरित हो रहा है, लेंस से अपवर्तन के बाद किरण फिर समांतर आई और फिर इधर चली गई, देख रहे हैं ना। तो ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में देखिए है उत्तल लेंस में, दोनों में डिफरेंट है ना, यही कारण है।
देखिए यहाँ से किरण आई, ये मुड़ गई इधर, फिर यहाँ से आई किरण, फिर इधर मुड़ गई। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर फोकस मैंने माना, सपोर्टेड यहाँ पर फोकस पॉइंट है। तो ये ना, इसको देखिए फोकस से ना, देखिए क्या हो रही है, इसको मैंने फोकस माना एफ, देख रहे हैं ना। तो इसको मिलाया जा रहा है, इसको फिर मैंने मिलाया। बताइए, इसको आप देखे तो क्या सोचे, आपने देखा तो इसको सोचा क्या चीज़, ये इसको मिलाया मैंने, फिर यहाँ से इसको मिला लीजिएगा। आपने क्या देखा कि सभी फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ये प्रतीत की बात है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इसका कारण ये दीजिएगा कि चूंकि अवतल लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुंज को क्या कर देना होता है, अपसरित। ये सब अपसरित हो रहा है, ये अभिसरित, ये अपसरित हो रहा है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा, ठीक है। तो आंसर दे देना है, यहीं लिख लेना होगा चीज़ कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। आंसर हो जाएगा कि अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले प्रकाश पुंज को, चाहे प्रकाश किरण पुंज को अपसरित करना होता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही रखने देते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और फिर हाँ, ध्यान रहे, आप लोग को बताएंगे इसके आगे कि अब लेंसों में जो होता है ना प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।